जॉर्डन में ईरानी मिसाइल बूस्टर मिला है और उत्तरी जॉर्डन में इजराइल ने मिसाइल को मार गिराया है। आपको इस बीच बता दें कि मिसाइल के टुकड़े पर इस्लामिक आयत, ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जॉर्डन में ईरानी मिसाइल बूस्टर मिला है। तस्वीर आपके सामने है उत्तरी जॉर्डन से, जहां आईडीएफ ने यह मिसाइल गिराई है। और एक और बड़ी खबर है, जहां सुबह तेहरान में भारी तबाही मची और इजरायली सेना के मिसाइल अटैक, जहां तेहरान में कई इमारतों को कैसे पहुंचा नुकसान, उसकी अब एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। तेहरान में भारी तबाही, तेल अवीव को किया गया टारगेट, अलग अलग इलाकों से आई तबाही की ये तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने होंगी, जिससे साफ है कि किस तरीके से जवाबी हमला हुआ है। और ईरान इजरायल में भीषण युद्ध के बीच तेल अवीव के साथ साथ तेहरान में भारी तबाही के किए जा रहे हैं दावे। फिलहाल आज सुबह की ये तस्वीर तेहरान की है, जहां इजरायली सेना ने मिसाइल अटैक किया है और तेहरान में इमारतों को पहुंचा है नुकसान। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों से इजराइल में भारी तबाही, तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान, तेल अवीव की कई इमारतें मलबे में तब्दील हुई। आईडीएफ के अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो आप देखिए तेल अवीव की तस्वीर है और इजराइल ने भी शायद ये सोचा नहीं होगा कि ईरान इस तरह से हमला करने में भी कामयाब हो जाएगा और उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो हमलों को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये देखिए आप, तेल अवीव की बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ही अहम तेल अवीव शहर, और यहाँ पर हमला करके ईरान ने भी दिखाने की कोशिश की है कि वो भी इजराइल को घाव दे सकता है, वो भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तेल अवीव की। तो दो तस्वीर आपके सामने, इजराइल का प्रहार और ईरान का हमला। एक तरफ आपके सामने है ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर, जहां पर भारी नुकसान कल से हम देख रहे हैं, कई जो हमले किए गए, कई वेव्स में जो हमले किए गए, इसके बाद वहां पर राजधानी में कैसी तबाही मची है। कई जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, बहुमंजिला तस्वीरों से साफ है। और दूसरी तरफ तेल अवीव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इजराइल को नुकसान पहुंचा। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो पैनल मौजूद है, उनसे आपका सबसे तारुफ करा दे। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और मनीष झा हमारे संवाददाता भी मौजूद है, और सुरभि। मुझे लगता है कि इसी को लेकर सवाल करना जरूरी है कि जो हो रहा है जंग में हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच मनीष, इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्य साफ है, किस तरीके से ईरान ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को, एयरबेस को और यहां तक कि इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करते हुए तेल अवीव ही क्यों चुना, ये इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल। मनीष देखिए, तेल अवीव इजराइल की आर्थिक राजधानी है, तेल अवीव इजराइल की ताकत का प्रतीक है, तेल अवीव में ही आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, तेल अवीव में ही मोसाद का हेडक्वार्टर है, या फिर कहें कि तेल अवीव में ही इजराइल के 80% रेवेन्यू, बिजनेस एक्टिविटी सबका वो कमांड सेंटर है। तो वैसी स्थिति में तेल अवीव से मुफीद टारगेट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि तेल अवीव को टारगेट करने के लिए ईरान ने जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसको रोकने के लिए इजराइल को, क्योंकि इजराइल को अंदेशा था, इसलिए इजराइल ने 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ईरान से मिसाइलें चली और इजराइल के रास्ते में, चाहे वो जॉर्डन का एयर स्पेस हो या फिर सीरिया का एयर स्पेस हो या फिर रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में, वहां पर अमेरिकन ने भी अपने एयर डिफेंस के जरिए इजराइल की मदद की। और इन सब के बावजूद अगर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो 1 हो 2 हो, अगर वो टारगेट को अचीव करती है या वो इन्फिल्ट्रेट कर लेती है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि ये जंग लंबी खिंचने वाली है और जिस तरीके से एस्केलेट हो सकती है। उस बीच नेतन्याहू का ये बयान और नेतन्याहू की ईरान के लोगों से ये अपील, इसका मतलब एक्सपर्ट से भी समझेंगे